हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज बात करते हैं 12 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स 12 अक्टूबर 2020। आज हम लोग देख रहे हैं 12 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स। देखिए तो क्या है, एक नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये चीन ने किया है। हाल ही में किस देश ने, क्या पूछ रहा है, हाल ही में किस देश ने, किस कंट्री ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये किया है किसने? चीन ने। ये घोषणा किसने की है? शामिल होने की घोषणा किसने की? चीन ने। तो हाल ही में किस देश ने, मतलब किस कंट्री ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने की है? चीन में। 2021 तक कोवैक्स 19 टीकों की 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति, मतलब 2021 ईस्वी तक जो है कि कोवैक्स 19 के 2 बिलियन टीके की खुराक की आपूर्ति के लिए ये कोवैक्स पहल शुरू की गई है। मतलब क्या 2021 तक में जो है कि पूरे देश जितना कंट्री है उसमें 2 बिलियन खुराक, मतलब 2 बिलियन खुराक जो है उतना उसको कोविड 19 का जो है टीका बनाया जाएगा। तो इसमें जो है उसी को कहा गया कोवैक्स पहल। इसमें शामिल होने की घोषणा किसने की है? चीन ने किया है। और इसके अब तक 150 देश जुड़ चुके हैं। कोवैक्स पहल में जो है अब तक लगभग 150 कंट्री जो है वर्ल्ड की इसमें जुड़ चुकी है। और जो है कि चाइना भी इसमें जुड़ चुका है, लेकिन अमेरिका और रसिया इसमें नहीं है। अमेरिका और रसिया ये जो कोवैक्स पहल है इसमें शामिल नहीं है, जबकि चीन शामिल हो चुका है। और 2021 तक 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति जो है कोरोना वायरस की आपूर्ति जो है एंटीवायरस बनेगा और वो हर देश को मिलने की संभावना है। इसमें शामिल होने के लिए चीन ने भी क्या किया, अपना घोषणा कर दिया है। लेकिन बता दें कि रूस और अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हाल ही में किस देश की राजधानी में, हाल ही में किस देश की राजधानी में, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? क्या लगाया गया है? नाइट कर्फ्यू। हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो ये है जर्मनी। कहाँ लगाया गया है? जर्मनी में। ये कहाँ लगाया गया है? जर्मनी में लगाया गया है। तो ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया, कोरोना वायरस की वजह से, मतलब कोरोना वायरस फैले नहीं इसके लिए जो है जर्मनी में, किस देश की राजधानी में? तो जर्मनी में जो है ये कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। कैपिटल ऑफ जर्मनी क्या होगा? तो राजधानी हो गई बर्लिन। और जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। और जर्मनी का जो है प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, कहाँ के? जर्मनी के। तो ठीक है, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कहाँ पर? जर्मनी में। नाइट कर्फ्यू कहाँ लगाया गया है? जर्मनी में। ठीक, तो हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो जर्मनी में लगाया गया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में, पूरे देश भर में अपने ग्राहकों को, अपने जो कस्टमर को है 24x7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। किसने किया है? हीरो मोटोकॉर्प ने। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहकों को, 24x7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। ठीक, तो हीरो मोटोकॉर्प ने क्या घोषणा किया है? 24x7 मतलब 24 घंटा जो है आपको रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा इसने कर दी है। किसने किया है? हीरो मोटर्स कंपनी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा, हाल ही में किस पेमेंट बैंक, किसकी बात कर रही है? पेमेंट बैंक की। हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया? तो ये किया गया फिनो पेमेंट बैंक द्वारा। तो हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम क्या शुरू किया गया है? मानव एटीएम शुरू किया गया है। तो ये किया गया फिनो पेमेंट बैंक द्वारा। किसके द्वारा? फिनो पेमेंट बैंक द्वारा। ठीक, अब फिनो पेमेंट बैंक जो है विशाखापट्टनम में जो भारत पेट्रोलियम का आउटलेट है उस पर इसको शुरू किया गया है।
विशाखापट्टनम में, या कहाँ शुरू किया गया है? विशाखापट्टनम में। जो भारत पेट्रोलियम है, बीपी, भारत पेट्रोलियम जो होता है, विशाखापट्टनम में भारत पेट्रोलियम का जो आउटलेट है उस पर इसको शुरू किया गया है। किसको? मानव एटीएम को, पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम को शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया है? मानव एटीएम का अर्थ क्या है? ये लोगों के जितने भी बैंक से रिलेटिव जितनी भी समस्याएं होती है उसका समाधान देती है। कौन? मानव एटीएम। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मानव एटीएम। ये लोगों को जितनी भी बैंक से रिलेटिव एक्टिविटी होगी, बैंक से रिलेटेड जो भी समस्याएं होगी, जो एक्टिविटीज होगी, उसका समाधान करेगा, उसमें उसको लोगों को मदद करेगा। इसलिए इसका नाम क्या दिया? मानव एटीएम। तो ठीक, ये किसने शुरू किया? पेमेंट बैंक ने। और किस बैंक द्वारा शुरू किया? पेमेंट बैंक द्वारा। और मानव एटीएम शुरू किया गया फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। फिनो पेमेंट बैंक क्या होता है? तो पेमेंट बैंक जो होती है, जैसे फिनो पेमेंट, अगर मान लो फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2006 में। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2006 में हुई है। ठीक, और फिनो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ऋषि गुप्ता। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऋषि गुप्ता। ठीक, और देखिए ये जो फिनो जैसे पेमेंट बैंक, तो एक बात इस पर भी होती है, पेमेंट बैंक क्या है और जो हम लोग नॉर्मल जो एसबीआई वगैरह यूज करते हैं, ये सब बैंक क्या है? नॉर्मल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या अंतर है? तो पेमेंट बैंक में जो है आप 1 लाख से ज्यादा, पेमेंट बैंक में आप 1 लाख से ज्यादा का लेन देन कर सॉरी 1 लाख तक ही आप लेन देन कर सकते हैं। इससे ज्यादा का लेन देन पेमेंट बैंक में नहीं कर सकते हैं। जबकि आम बैंक जो नॉर्मल बैंक होता है उसमें आप कितनों का भी लेन देन करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेमेंट बैंक के साथ ही रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसमें 1 लाख का ही लेन देन कर सकते हैं। और नॉर्मल बैंक में आप लोन ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक में आपको लोन लेने की सुविधा नहीं होती है। लोन फैसिलिटी पेमेंट बैंक में नहीं है, आप लोन नहीं ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बैंक जो है उससे आप लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा पेमेंट बैंक के बारे में। तो फिनो पेमेंट बैंक ने क्या किया? मानव एटीएम पहल शुरू किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में अविनाश खुर्सीकर, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर, क्या नाम है? अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, है ना। हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये एक एक्टर है अविनाश खुर्सीकर, मराठी एक्टर है, ये मराठियंस है। तो हाल ही में अविनाश खुर्सीकर निधन हुआ। ये क्या थे? तो मराठी के एक्टर थे, ठीक, अभिनेता थे। आगे बढ़ते हैं, अविनाश खुर्सीकर मराठी अभिनेता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी? तो मिंटी अग्रवाल। क्वेश्चन आप लोग देखे थे आगे। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय होना चाहिए। हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये बनी है मिंटी अग्रवाल। कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल, युद्ध सेवा मेडल मिंटी अग्रवाल। वायुसेना दिवस पर इंडियन एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया ने युद्ध सेवा मेडल प्रदान किया है। तो इनको जो मेडल दिया गया है किसके द्वारा? आर.के. भदौरिया द्वारा, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं आर.के. भदौरिया, उनके द्वारा जो है इनको मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल दिया गया। और वो क्यों दिया गया? क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो है मिंटी अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई थी, जिनको देखते हुए एयरफोर्स के चीफ आर.के. भदौरिया ने युद्ध सेवा प्रदान किया, युद्ध सेवा का मेडल प्रदान किया। किसको? मिंटी अग्रवाल को। एक क्वेश्चन और भी इससे आ सकता है बालाकोट एयर स्ट्राइक से, कि बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन का क्या नाम दिया था एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने? तो नाम दिया था इसका बंदर, ऑपरेशन बंदर नाम दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, हाल ही में विश्व व्यापार संघ, हाल ही में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.2% का। ठीक, हाल ही में WTO ने 2020 में माल व्यापार में 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? 9.2% की गिरावट का अनुमान लगाया, 9.2%। ठीक, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में।
डब्ल्यूटीओ की स्थापना, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995। हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूटीओ का? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। और इसके डायरेक्टर कौन है? रॉबर्ट अजय बेडो। रॉबर्ट अजय बेडो जो है इनके डायरेक्टर हैं वर्तमान में। ठीक, तो ये था डब्ल्यूटीओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में स्वनिर्भर नारी, स्वनिर्भर नारी, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो ये किया है असम में। और असम के मुख्यमंत्री जगदीश सोनोवाल ने। असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल ने जो है ये शुरू किया था। तो हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो असम राज्य ने शुरू किया। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? कौन सी योजना? स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू किया। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक, और ये जो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू किया गया है, इसका पीछे लॉजिक क्या है? तो राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिला को सशक्त बनाने के लिए, राज्य में आर्थिक रूप से वंचित ऐसी महिलाएं जिसका दैनिक जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उनको समृद्ध करने के लिए, आर्थिक रूप से जो वंचित महिला है उसको सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने असम में ये स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर, हाल ही में स्वीडिश नोबल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुईज ग्लुक, उस कवित्री का नाम क्या है? लुईज ग्लुक को साहित्य का, क्या चीज का? साहित्य का, ठीक है, लिटरेचर का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये किया है अमेरिका ने। किसने किया घोषणा? अमेरिका ने। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री को लुईज ग्लुक, कवित्री का नाम क्या है? लुईज ग्लुक, किस देश की कवित्री लुईज ग्लुक को साहित्य का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया है अमेरिका ने। किसने घोषणा किया है? अमेरिका ने। ठीक, तो ये WHO से अलग होने की घोषणा। ठीक है, हाल ही में स्वीडिश कमेटी ने किस देश की कवित्री को लुईज ग्लुक साहित्य का नोबेल प्रदान करने की घोषणा की है? अमेरिका ने। तो ठीक, अब अमेरिका के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में जो अमेरिका का न्यूज है, इसमें क्या किया इन्होंने? WHO से अलग होने की घोषणा की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने अलग होने की घोषणा कर दी है। और उन्होंने क्या किया? जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उसे, अमेरिका में जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उसमें अगर यदि राष्ट्रीय स्मारक में तोड़-फोड़ या किसी तरह की कोई दिक्कत की जाए जो उसका राष्ट्रीय स्मारक है, तो उसमें पकड़े जाने वाले अभियुक्त को, उसमें पकड़े जाने वाले आदमियों को 10 साल की सजा का प्रबंध किया है। किसने? अमेरिका ने। ठीक, अमेरिका में अगर राष्ट्रीय स्मारक को आप तोड़-फोड़ करते हैं या उसमें कोई क्षति पहुंचाते हैं तो उसके लिए आपको 10 साल का सजा हो सकता है, 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। और अमेरिका क्या हाल में देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिका ने स्टॉक एक्सचेंज में सभी चाइनीज कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया है। जितना भी चाइनीज कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में था अमेरिका का, उन सारे को डिलिस्ट कर दिया, मतलब लिस्ट से हटा दिया है, उनको हटा दिया है। ठीक, ये था अमेरिका के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया? किसको डीन नियुक्त किया गया है? ये किया गया है श्रीकांत दातार को। किसको? श्रीकांत दातार को। हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया श्रीकांत दातार को। किसको किया गया है? श्रीकांत दातार को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में आरबीआई ने, बैंकों का बैंक, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन, है ना,
हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन, जिसका नाम क्या है, आर के छिब्बर, क्या नाम है, आर के छिब्बर, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीना बढ़ा दिया है? तो ये है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक, J&K बैंक। तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल जो है 6 महीना के लिए, कितने दिनों के लिए, 6 महीना के लिए बढ़ा दिया है? तो ये J&K बैंक का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में, ठीक, ये तो क्या हो गया, 6 महीना के लिए बढ़ा दिया है। तो J&K बैंक का थोड़ी बात कर लेते हैं, किस पर, आरबीआई पर। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935, 1935, 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर जानते हैं आप लोग, मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में। और आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो है गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। और यह भी आप जान लें कि अगर पूछेगा शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के केवां गवर्नर है, तो ये 25 है, मतलब 25वां गवर्नर है। 25वां गवर्नर आरबीआई कौन है? तो ये बने हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में, कहां पर? कनाडा में। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया? तो ये किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, तो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, क्या नाम है? इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और कहां पर? कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, क्या किया? इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस। इस इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस से, ठीक, अब आते हैं, सॉरी, एक 12 नंबर छूट गया। हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है इफ्को के साथ। किसके साथ? इफ्को के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाल ही में प्रसार भारती ने, किसने? हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी, हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार, हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने समझौता किया है इफ्को के साथ। किसके साथ? इफ्को के साथ। मतलब प्रसार भारती ने कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के साथ समझौता किया है। अब कुछ बातें कर लेते हैं। इफ्को क्या होता है? इफ्को का इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, है ना। इफ्को का क्या हो गया फुल फॉर्म? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, ये इफ्को का फुल फॉर्म हो गया। और इफ्को का अगर स्थापना का बात कीजिए, इफ्को का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इफ्को के चेयरमैन कौन है? बीएस नेकई। इफ्को के चेयरमैन कौन है? बीएस नेकई। इफ्को के चेयरमैन बीएस नेकई। तो इफ्को की स्थापना 1967 में, और इफ्को का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और ये कहाँ, इसका जो चेयरमैन कौन है?
DS ने कही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 14 पर। हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह, नेशनल पोस्ट वीक, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से शुरू हुआ? तो ये 9 अक्टूबर से। कब शुरू हो गया? 9 अक्टूबर से। राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब शुरू हुआ? 9 अक्टूबर से। और ये जो डाक सप्ताह हुआ, तो डाक सप्ताह क्यों मनाया गया? तो डाक सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये जो डाक सप्ताह मनाया गया, तो डाक सेवा के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से शुरू हो गया और ये शुरू कब से हुआ है? तो 9 अक्टूबर से, 9 अक्टूबर से शुरू हो गया। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए तो देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है? बहुत अच्छा बात है। देखिए तो, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से, मतलब 1-2 दिन की बात नहीं है, आप आराम से, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जो है अस्थायी रूप से घर से काम करने का, मतलब आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं, घर से काम करने का विकल्प दिया है। ये ऑप्शन किसने दिया है? ये दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को थोड़ा सा रिलीफ दिया। क्या दिया? कि आप अस्थायी रूप से अपने घर से भी बैठकर काम कर सकते हैं, ये विकल्प दिया। अब बात हो गई माइक्रोसॉफ्ट की, तो थोड़ी बात माइक्रोसॉफ्ट की कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 1975, इसकी स्थापना कब हुई? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में। ठीक, 1975 में इसका स्थापना हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन हो गया। और इसके सीईओ कौन है? सत्या नडाल। सीईओ किसके? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सत्या नडाल। सत्या नडाल जी इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इसके फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स। इसकी स्थापना किसने की थी? फाउंडर इनके कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? तो बिल गेट्स। कौन है? तो हो गया। ठीक, आज 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। फिर अगला देखते हैं, अगले दिन का क्वेश्चन, अगले सीक्वेंस मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।